नमस्कार। आशा है आप सब कुशलता से होंगे। स्वागत करता हूं आपका। हम और न्याय व्यवस्था। जी हाँ, आइए आज इस पर विचार करते हैं। जब हम कहते हैं हम, उस पर सभी शामिल हैं। लचीले बहुत हैं हम, ये अच्छी बात है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह से लेते हैं, कौन से अच्छाई इसमें आप देखते हैं। न्याय व्यवस्था में अगर हम कहें तो सिर्फ न्यायपालिका नहीं आती, पूरी सरकारें, राज्यों की हों कि केंद्र की, वो सब भी इसमें शामिल होती हैं। आइए ज़रा इसी संदर्भ में कुछ बातें करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बहुत अच्छे वाक्य हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं, और उन्होंने इसका निर्वाह किया है, पालन कर रहे हैं, जो उनके दायरे में आता है। पर ऐसा नहीं है कि इस दरा पर सब कुछ ठीक हो गया है और हम सब भ्रष्ट नहीं रहे। मैं भ्रष्टाचार की परिभाषा को केवल पैसों से, मूल्य से नहीं तोलता। हमारे व्यवहार, हमारे आचार, हमारी संस्कृति, इन सब में भी जो भ्रष्टाचार है, मैं उसको भी भ्रष्टाचार ही मानता हूँ। अभी ये देख लीजिए, आज 7वां दिन है। वो सूरजपाल को जो ज्ञान बांट रहा था और 121 लोगों को उसने ऊपर भेज दिया। आज उस बात को हुए ये 7वां दिन है, क्योंकि हम अपने भांड चैनलों पे जो सुन रहे हैं रोज़ का, अब उनका रोज़ का ये काम है कि उस आदमी को ये समय ज़रूर देना है हर दिन, और हमारे दिमाग की ऐसी तैसी भी करते रहना है। अब इतने दिनों में हमारे पास सरकारी तंत्र पूरा होते हुए सब अपने आप को कुशल से कुशल मानते हैं। हम उस शख्स का पता नहीं लगा पा रहे वो कहाँ है, और उसका जो सेवादार, जो संयोजक था उस कार्यक्रम का, उसको पकड़ लिया है। उसके लिए भी एक महानुभाव वकील जी बार बार अपना बड़ा सा मुंह खोल के बता रहे हैं हम सबको कि देखिए, मैंने अपना वचन जो था वो पूरा किया, कि उनको भेज दिया जब वो स्वस्थ हुए। अब पता नहीं वकील खुद उनकी स्वास्थ्य की देखरेख कर रहे थे कि क्या कर रहे थे, मालूम नहीं। यही विडंबना है हमारे बीच में। हर मनुष्य यहाँ कहता है मैं तो ठीक हूँ, मैं अति उत्तम कार्य कर रहा हूँ। तो ये इतना बुरा हाल जो हम आगे पीछे देखते हैं, ये कैसे हो गया, कौन कर गया? ये कोई नहीं इस चीज़ को स्वीकार करता। अब इसी बात को अगर लें
तो वो शख्स जो है जिसको पकड़ा है वो सरकारी कर्मचारी है। यहाँ तक जो हमें ज्ञान इन चैनलों ने दिया है, उसको वहाँ से निष्कासित किया गया क्या? अभी तक तो उसका कोई समाचार नहीं। अब वो अपने आप को भगवान मानने वाला व्यक्ति, शख्स, वो छुपा बैठा है। सामने क्यों नहीं आ रहा? सामने तो आके अपना ज्ञान भी बता दिया, लेकिन बाहर या उन लोगों के बीच में क्यों नहीं गया? यहाँ राहुल गया था उनका हालचाल पूछने, वो भी जाता, वो भी जाता, लेकिन नहीं। हमारा पुलिस तंत्र जो है वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन जिस राज्य में वो है वो उनको भी हाथ नहीं डाल पा रहे। आइए मैं अपने विचार, अपने सुझाव आपको बताता हूँ। क्या ये कठिन है? कठिन इसलिए है क्योंकि हम एक लचीलेपन से जीते हैं, वोट की राजनीति में जीते हैं। योगी जी माननीय व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और वो अपने राज्य को एक अच्छी स्थिति में ले आए हैं। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि इस शख्स ने, वो कोई सदाचारी तो नहीं है। एक भूतपूर्व सिपाही, उसके पास कहाँ से इतना धन आ गया कि वो इतने सारे आश्रम खड़े करके और महल बना के बैठ गया? उन सबको ज़मीन दोज करिए, बुलडोज़र भेजिए, उनको तोड़िए, बाबा अपने आप वो शख्स अपने आप मिट्टी में से निकलेगा। और उसको, उस शख्स को 121 परिवारों को सौंप दीजिए, वो जो भी उसके साथ करें। न्याय ऐसे ही हमें करना होगा। हमें जिस तरह की लत लग चुकी है, बात बात पे हम झूठ बोलते हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा, किसी को मिलने के लिए बुलाया या कहीं आप मिलने के लिए गए और दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है? बस 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 मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। आपने घर में प्लम्बर को बुलाया, किसी टेक्नीशियन को बुलाया, वो बोलता 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, जबकि वो निकला भी नहीं अपने घर से, या यहाँ काम कर रहा है, वहाँ से वो चला भी नहीं। तो ये झूठ जो है, झूठ बोलना, ये हमारे दिनचर्या का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। तो इस झूठ बोलने को, जिससे दूसरे का नुकसान हो, अनहित हो, इसको भी अब एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाना चाहिए इस देश में, वरना सुधार नहीं हो सकता। ये आपका विचार है, मेरे प्रधानमंत्री महोदय का भी ये विचार है कि हम बड़े अच्छे हैं, हम सुधर जाएंगे। नहीं, मैं ये मानता हूँ जब तक हम पे डर नहीं होगा, दंड का डर नहीं होगा, हम नहीं सुधर सकते। तो मेरा कहना ये है, जिस तरह आज हमारा व्यवहार हो चुका है, उसमें उचित यही है कि आज वहीं के वहीं, तुरंत के तुरंत, सामने के सामने, 7 दिन बीतने के बाद भी वो स्वामी जी नहीं मिल रहे। ये हंसी का विषय नहीं है। और देखिए, वो वकील साहब जो बड़ा मुंह खोल के बता रहे हैं कि वो बड़े बड़े ही समझदार और वचनबद्ध मनुष्य हैं, मैं मुख्य न्यायाधीश को ये पूछता हूँ कि आप इनका प्रैक्टिस का लाइसेंस रद्द कर सकते हैं? वो सामने दिख रहे गलत इंसान का केस लड़ रहा है आपके अदालत में आके, और आप ये सब होने देते हैं? इसी देश में उग्रवादियों को भी वकील मिल जाते हैं। पाकिस्तान से आया हुआ कसाब, उसको भी वकील दिया गया। अरे कहाँ तक उदारवादी बने रहोगे? राम राज्य में बैठे हो क्या? वैसे तो राम राज्य का पालन कोई करते नहीं,
वो तो था कि प्राण न जाए पर वचन न जाए, पर आज क्या हो गया? वचन जाए पर दाम न जाए। प्राण की तो बात छोड़िए। तो इतना तर्क संगत और न्याय संगत किसके लिए, किसको दिखाना है? दूसरे देशों को, जो हमारे बीच में आके भी जहर घोलते रहते हैं। अभी हाल ही के जो चुनाव हुए हैं उन्होंने क्या क्या किया है वो हमारे सामने नहीं आ चुका? तो किस लिए? लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे के लिए कब तक मरते रहोगे? यही हमारा समाज है और यही हमारी सामाजिक दृष्टि है। लोग क्या कहेंगे? लोग आपको आके खाना देते हैं अगर आपके घर में खाना ना हो तो? लोग आपको आपके आके पूछते हैं कि आप कैसे हैं? कोई आवाज़ भी देता है? लोग क्या कहेंगे? थप्पड़ मारिए ऐसे लोगों को जो पूछते हैं आके या सवाल करते हैं बाद में। उनके विषय में मत सोचिए। अपने न्याय को हमें सुदृढ़ करना होगा। इतना लचीला है, इतना लचीला है। अभी ये देख लीजिए कि वो हेलमेट पहनने के लिए कितनी बार कह दिया, बेल्ट लगाने के लिए कितनी बार कह दिया, कितनों को फर्क पड़ा? हाँ, मैं सुझाव देता हूँ 2 बार उस व्यक्ति का चालान कीजिए, हेलमेट ना पहना हो। और डिजिटल जब दुनिया में आप इतने पहुँच चुके हैं तो वो आरटीओ ऑफिस में इतना तो होना चाहिए कि 2 बार इसका चालान हो चुका, तीसरी बार उसका 2 व्हीलर जो है जब्त कर लीजिए और उसको नीलाम कर दीजिए, उसका लाइसेंस रद्द कर दीजिए। देखिए अगले दिन कितने हेलमेट पहनते हैं। यही काम आप सीट बेल्ट के केस में कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? पर हम लोग तो सिर्फ जी जी महाराज करके इस देश में कुछ होने वाला नहीं। और सच पूछिए तो हमारे लिए लोकतंत्र कुछ नहीं कर रहा। आज की इस समय में हमें इस लोकतंत्र की पद्धति को बदल देना चाहिए। जो लोग इतना झूठ बकवास करते रहते हैं, झूठ को जब आप क्रिमिनल ऑफेंस बनाएंगे उसमें राजनेता भी शामिल किए जाएं, देखिए आपकी राजनीति में भी सफाई हो जाएगी। स्वच्छ लोग जो हैं वो राजनीति में आना शुरू हो जाएंगे। मैं एक और बात कहता हूँ, जिसके कार्यकाल में, जिस किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में सूरजपाल का उदय हुआ, उसको अगर वो जिंदा है तो उस पर मुकदमा चलाइए, जेल भेजिए उसको। देखिए अगला बाबा कौन बनता है। अरे क्या न्यायपालिका है आपकी, क्या न्याय व्यवस्था है आपकी? वो बापू आसाराम अभी तक वो कोर्ट में जाता है, अंदर आता है। राम रहीम, कितने नाम हैं। एक कोई नागपाल था हरियाणा में, उसने तो गोले तक दाग दिए थे अपने किले से। आर्मी अपनी बनाई हुई है। क्या है ये व्यवस्था? वो भी अभी मैंने एक बार देखा वो प्रवचन कर रहा है कहीं पे। क्या न्याय व्यवस्था है हमारी, इनको ध्वस्त कीजिए। ऐसे लोग जो हैं वो धर्म का नाश कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न में इनसे, जो हमारे मठाचार्य बने हुए हैं बड़े बड़े, वो ऐसे व्यक्तियों को उभरने क्यों देते हैं? वो क्यों नहीं इसमें दखल देते कि हाँ भाई आप तो हमारे धर्म की हानि कर रहे हो, बंद करिए सबको। लेकिन नहीं, वो हमारा क्या तरीका है जीने का, अरे रोटी खा कमा रहा है, खाने दीजिए। यही कर करके हमारा देश यहाँ तक पहुँच गया है। खैर ये मेरे सुझाव हैं, करेगा कौन? लेकिन जब तक ये सब नहीं होता, न्यायाधीश भी इसमें शामिल होना चाहिए। अगर वो झूठ को साथ देकर कोई भी अगर निर्णय लेता है तो इससे बड़ी बात और क्या होगी कि वो एक बेशर्म मुख्यमंत्री जेल से बैठा हुआ सरकार चलाया जा रहा है, और ये इतना बड़ा विशाल देश अपने आप को लोकतंत्र और सुपर पावर बनने जा रहा, वो देख रहा है। क्या कर सकते हैं? ये कमाल नहीं? नमस्कार, आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, कामना करता हूँ।